और अपनी सेवाएँ भी दे रही हैं वर्तमान में सरकार में। तो ये यूपीपीसीएस का चैनल है, अनअकैडमी की तरफ से ये प्रस्तावित किया गया है। चैनल बहुत कम समय में बहुत लोकप्रिय हुआ है और आप जैसे अभ्यर्थियों के अनुभव लगातार इसमें शेयर किए जाते हैं, बच्चों को काफ़ी लाभ होता है। तो आज उसी सीरीज़ में आप अपने अनुभव साझा करें, अपनी सफलता की कहानी के बारे में कुछ बताएँ? मैंने तैयारी शुरू की थी 2001 में पहले, सबसे पहले इलाहाबाद से। तो पहले मेरा सचिवालय सेवा में सिलेक्शन हुआ और वहाँ फिर मैंने जॉब करते-करते ही तैयारी शुरू की और 2007 बैच में मैं सेलेक्ट हुई यूपीपीसीएस में। तो इसमें मेरा यही कहना है, अनुभव अपना यही बताऊँ कि एक तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, आप अपना धैर्य ना खोएँ, आत्मबल बनाए रहना सबसे ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा फिर आप जिन भी चीज़ों पे आते हैं, आपका जो विज़न है वो बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी तथ्यात्मक चीज़ों को लेके ही चल रहे हैं, मतलब अपना ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा रखनी चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन में या आपके इंटरव्यू में किससे संबंधित क्या चीज़ पूछ ली जाए। तो आप जितना ज़्यादा आस-पास से सीखते रहेंगे, वो आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा। आप अभ्यर्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगी? उन्हें प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करनी चाहिए, मेंस की अलग से करनी चाहिए या एक दोनों चीज़ों को मिलाकर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से? मुझे लगता है दोनों चीज़ों को मिला के एक साथ करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको उतना पर्याप्त समय नहीं मिल सकता कि आपने पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर ली और जब आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आप मेंस में फोकस कर रहे हैं। आप पूरा टारगेट बना के चलिए और सबकी तैयारी करिए और प्रीलिम्स से 1 महीना पहले केवल प्रीलिम्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि पहले प्रीलिम्स की कर ली और उसके बाद हम मेंस की कर लेंगे, तो मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। राइट। तो बच्चे जो हैं वो आम तौर पे किताबों के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह की स्टडी मटेरियल और किताबें उनको रेफ़र करनी चाहिए, डिपेंड करनी चाहिए? सबसे पहले एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िए, सारी। जीएस के लिए तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? दूसरा आप कोई भी 2 न्यूज़पेपर्स आप बना लीजिए, तो रेगुलर उनको पढ़ना है आपको, अवेयर रहिए और मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आज के पैटर्न में जो आते हैं, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए। पता चला आपको आता भी है और उसके बाद भी आप समय से वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी नुकसान होता है ना? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। राइट, राइट। बच्चे आम तौर पे जैसे एक ट्रेंड है कि कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी अकेले करते हैं और कुछ बच्चे ग्रुप स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो आप किस चीज़ के लिए सुझाव देंगी? मुझे और लगता आपका है क्या? क्योंकि दोनों में अनुपात होना चाहिए। थोड़ा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रुप स्टडी भी बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और बहुत बार होता है कि हम वही गलतियाँ बार-बार कर रहे होते हैं अगर हम अकेले पढ़ रहे होते हैं। पर अगर हम 4 लोगों के साथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक-दूसरे को बता पाते हैं कि हमारी वीकनेस ये है, स्ट्रेंथ ये है, ये हम लोगों ने बहुत महसूस किया है ना आपस में। तो इसलिए आपको ग्रुप स्टडी भी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, अनुपात होना चाहिए दोनों में। अच्छा, उत्तर लेखन कितना इम्पोर्टेंट है? और उत्तर लेखन आम तौर पे बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो उन्हें उत्तर लेखन का अभ्यास कैसे करना चाहिए? कितना समय देना चाहिए? उत्तर लेखन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ामिनर के सामने आपकी कॉपी जा रही राइट, है ना? उसे नहीं पता आपको कितना ज्ञान है, उसको वही पता है जो उसके सामने आ गया, ठीक? उसको और सभी ने ये मैंने भी वही पढ़ा होगा, आपने भी 4 लोगों ने और लेकिन आप उसको कितनी अलग तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपका नंबर गेन करने में सहायता करता है। तो पहली राइट, बात आपका टॉपिक खुद क्लियर होना चाहिए, तभी आप हमेशा ऐसे लिखिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है ना? राइट, और दूसरा जितना आप चित्र से और प्रासंगिक रूप से जैसे कोई भी चीज़ को प्रासंगिकता के साथ ज़रूर बताएँ। तो आपका उत्तर दूसरों से अलग होगा और आपको मुझे लगता है मैं ऐसा करती थी, तो मुझे लगता है कि आपको नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। राइट।
उत्तर लेखन पे कितना समय देना चाहिए बच्चों को? प्रतिदिन देना चाहिए, साप्ताहिक देना चाहिए? आपका क्या अनुभव रहा है इसमें? साप्ताहिक दे सकते हैं आप, मुझे नहीं लगता है कि रोज रोज इतना करने की जरूरत नहीं है। और ये हर किसी बच्चे पे अपनी कैपेसिटी है, जिसका वीक है बहुत उसको ज्यादा अच्छा से ध्यान देना चाहिए, जिसको लिखने में बहुत अच्छा महारत हासिल है उसको नहीं जरूरी है कि आप इतना ध्यान दें। तो हर पर कैंडिडेट डिपेंड करेगा, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, आपको अपनी वीकनेस खुद पता होती है ना, तो आप उस हिसाब से, स्ट्रेंथ भी आपको पता होती है। जब मुझे जनरल हिंदी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और इंग्लिश राइट, मीडियम के बच्चों को जनरल हिंदी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ती थी, तो ये अंतर रहता है। राइट, वेरी राइट। अच्छा, अमूमन सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी की प्रक्रिया में कुछ गलतियां करते हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि वो इन गलतियों से बचें? मेरी 2 गलतियां सबसे बड़ी, मैंने मेहनत कम की। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा, ध्यान भटकना। मतलब आप अपना फोकस्ड रहिए, आप जितना फोकस्ड रहेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। और मेहनत तो करते ही रहना चाहिए। अगर उस समय आपने मेहनत कर ली तो बाद में आपको किसी चीज का पछतावा नहीं रहेगा। मतलब मुझे खुद ही अंदर से लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। भले ना हो आपका सिलेक्शन, पर आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, ये होना राइट, चाहिए। राइट, बिल्कुल। अ, तैयारी की प्रक्रिया में आशा निराशा दोनों के क्षण आते रहते हैं। बिल्कुल। तो निराशा के क्षणों में बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आप को से बाहर निकाल कर नई ऊर्जा के निराश साथ तैयारी निराशा के क्षणों में सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि असफल जो प्रयास करता है वही होता है। और ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई व्यक्ति पूरी लाइफ में आपको या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो हमेशा सफल हुआ हो। किसी भी सफल आदमी को उठा के पढ़िए तो उसके पीछे उसने हजार बार असफल हुआ, पर सफल क्यों हुआ? कि उस असफलता से वो डरा नहीं, उससे उसने अपनी सीख ली। तो आप सबसे पहले ये देखिए, और आत्म विभोर मत रहिए, सबसे बड़ी बात है ना, आत्ममुग्ध बहुत लोग होते हैं। आपको ये एकदम पता चलना चाहिए कि हमारी कहाँ कहाँ कमियां थी, आप उन कमियों पे प्रयास करिए। मेहनत कम है, बढ़ा दीजिए, है ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता आप मोनोटोनस रह रहे हो, अकेले ही पढ़ रहे हो, 4 दोस्तों के साथ पढ़िए। जो वीक है आपका पोर्शन उस पे ध्यान दीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैंने देखा है मेहनत जो करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, और नहीं मिलती है उसका कहीं ना कहीं, हम जहां भी जो असफल होता है उसकी कहीं ना कहीं अपनी ही कोई कमी होती आपने रेंज ऑफ इश्यूज पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिया। बच्चों को बताया कैसे तैयारी करनी चाहिए, एनसीईआरटी किताबों की क्या है। भूमिका होती है, आंसर जी। राइटिंग कैसे करना चाहिए, निराशा से कैसे निकलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक पूरी इंटरव्यू बहुत अच्छी रही है, और इस उम्मीद के साथ ये इंटरव्यू मैं समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप पुनः फिर से इस चैनल पे आएँगी और बच्चों को अपना निरंतर मार्गदर्शन देती रहेंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू मैडम, सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।